मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। आज काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए रात के 12:30 बज गए थे लौटने में। मैंने कुछ दूरी पर ही उसको देखा था। वो एक पेड़ के नीचे फुटपाथ पे बैठी हुई थी। उसकी तकलीफ़ देखकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाता। इतनी रात होने पर भी वो फुटपाथ पे बैठ के रो रही थी। उसके पास अपनी छोटी बच्ची के सिवा कोई नहीं था। रास्ते में घनघोर सन्नाटा छाई हुई थी। उस सन्नाटा को चीरते हुए वो बच्ची बहुत जोरों से रोए जा रही थी। उसकी वो बेचारी माँ उसे चुप कराने में लगी थी। कभी उसे सीने से लगा लेती तो कभी उसकी माथे पे चूमती, कभी गाना गाने लगती, पर वह बच्ची चुप ही नहीं हो रही थी। उसकी लाचार माँ फिर इधर उधर देखने लगी। तभी मैं वहाँ पर आया। उन्हें गौर से देखा। वो औरत करीब 40 साल की एक महिला थी। बच्ची लगभग 2.5 साल की होगी। वो औरत एक पुरानी सी साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी। वो मुझे घूरने लगी और बच्ची को कस के पकड़ लिया। मैंने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ भी ना बोली और पलकें झुका ली। मैंने फिर उससे पूछा, क्या तुम यहाँ नई हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम्हारे परिवार में और कौन है? पर वो कुछ भी ना बोली। फिर मैंने बोला, ठीक है, फिर थाने चलो, वहाँ तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर वो घबरा गई। बच्ची को और करीब लेते हुए बोली, नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर खुद चली जाऊँगी। कहाँ है तुम्हारा घर? मैंने पूछा। ओ, वहाँ थोड़ी दूर पर एक छोटी सी कुटिया को दिखाती हुई वो बोली, वहाँ मेरे आदमी रहता है। वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। फिर मैंने बोला, तो फिर घर चलो, यहाँ क्यों बैठी हो? ये सही वक्त नहीं है घर जाने के लिए। मेरा आदमी पी रखा है। वो मुझे और मेरी छोटी सी बच्ची को फिर से पीटेगा। मैं बर्दाश्त ना कर सकूँगी। वो बच्ची फिर रोने लगी। उसकी माँ थोड़ी अंधेरी जगह पर चली गई और दूध पिलाने लगी। मैंने सोचा चला जाता हूँ अब, पर फिर से न जाने क्यों मैं रुक गया। फिर पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? हाँ साहब, खाया है ना, ढेर सारा लात घुसा, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम चुप क्यों हो? उसे जेल क्यों नहीं भेज देती? मैं ये पुलिस का चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, उसने बोला। तो फिर तुम्हारे घर चलो, मैं तुम्हारे पति को मना लूँगा, वो तुम्हें नहीं मारेगा। लेकिन वो बस घूरने लगी। तुम्हारे पति करता क्या है? वो सूरत में काम करता है, साल में 1-2 बार आता है। जो भी पैसा कमा के लाता है सब जुए में उड़ा देता है। नशे में धूत होकर हमें पीटना उसका सबसे पसंदीदा काम है। उसे बाहर मत भेजो, उसे बोलो यही रहकर काम करे, मैंने बोला। फिर वो बोली, अब तो वो दिन रात यहीं पर ही रहता है, कहीं भी नहीं जाता। फिर कुछ देर रुकने के बाद वो बोली, साहब, अब मेरा घर आ गया, अब आप चले जाओ। तो मैंने बोला, अभी तो तुम्हारे पति को समझाना बाकी है। अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उससे भी बात करके ही जाऊँगा। फिर वो कुछ भी ना बोली। लेकिन घर के अंदर वो नहीं आई। मैं घर के अंदर चला गया तो देखा कि करीब 45 साल का एक आदमी नीचे फर्श पर बैठा हुआ था। घर काफ़ी पुराने ज़माने की थी, ज़्यादा सामान भी नहीं था। एक टूटा सा कुर्सी थी। वो आदमी अपनी पलकें उठाकर मुझे देखा और हंसने लगा। क्यों साहब, आ गए ना अब भी उसकी बातों पे? वो हरामजादी आपको भी यहाँ ले ही आई ना। और वो हंसने लगा। मैंने पूछा, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हुए, उसको इतना मारते हुए? वो आदमी अचानक चुप हो गया और फिर रोने लगा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले ही वो जहर खा के मर गई थी।
मेरी बच्ची भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ दी। मैं उस वक्त सूरत से लौटने वाला था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे मेरी साथियों ने हॉस्पिटल में डाल दी। मैं समय में इधर आ ना सका, लेकिन इसे लगा कि मैं किसी और को चाहता हूँ, अब नहीं लौटूंगा। फिर वो बेचारी जहर खा ली। मेरी बच्ची भूख से तड़प तड़प कर मर गई। मुझे जब यहाँ आकर ये सब पता चला, मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं भी अपनी दम तोड़ दी और वो रोने लगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी और कितने आदमियों को वो यहाँ लेके आई है। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। इतनी देर तक फुटपाथ से यहाँ तक मैं भूतों से बात कर रहा था। मेरा सिर चकरा गया, मेरे सामने अंधेरा छाने लगा। मैं अबाक होकर खड़ा रह गया। वहाँ देखिए साहब। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ 4 कंकाल पड़े थे, एक के ऊपर एक। फिर वो हंसने लगा पागलों की तरह। तब उसकी पत्नी भी आ गई, वो भी हंसने लगी। अब आपकी बारी। वो दोनों बोले और मेरी तरफ हाथ फैलाकर कदम बढ़ाने लगे। मैं जैसे तैसे बर्फ की तरह जम गया था, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। फिर मैंने भागना चाहा, लेकिन उनके बच्ची मेरे रास्ते आ गई। उसे मैंने एक नज़र देखा और जोरों से चिल्लाया, भगवान को याद किया और भागता गया, भागता गया और भागता गया। पता नहीं कितनी देर भागता रहा। फिर मैं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो हर तरफ शोर शराबा, कार, बाइक, बस, ट्रक, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल, हॉस्पिटल, बूढ़े, कुत्ते, मेंढक। मैंने एक दुकान पर रुका। मेरी सांस में सांस आई। चलो, वहाँ से तो छुटकारा ही मिल ही गया भूतों की टोली से। भैया एक बिस्लेरी देना, मैंने दुकानदार से पूछा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने और 3-4 बार पूछा, लेकिन उसने मेरे तरफ देखा ही नहीं। अरे बहरा है क्या? फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर दुकान घूम गया, लेकिन कोई भी मेरा नहीं सुना। क्या मैं भिखारी लगता हूँ इसके लिए मेरा तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता? फिर मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन ये क्या था? कार तो मेरी आर पार हो गई और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। एक बूंद भी खून नहीं टपका। ये क्या था? फिर कुछ आवाज सुनाई दी और मेरा नींद खुल गया। क्या तुम सपने देख रहे थे? खुद भी पागल हो और हमें भी पागल बना रहे हो। तान्या और समीर एक साथ बोले और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे चलो, अब आज की कहानी तो खत्म हो गया, अब चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो ठीक है। और सब अपने अपने घर चलने लगे। हमेशा की तरह तरुण आज भी पैदल ही अपने घर जा रहा था। रास्ते में थोड़ी बारिश हो रही थी, इसलिए वो अपना छाता भी खोल लिया था। फिर वो सपने वाली रास्ता आई। अरे यहीं पर तो मैं बैठी थी कल रात। तरुण मन ही मन बोला। फिर कुछ देर चलने लगा। फिर उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे बैठकर एक औरत रो रही थी और इसके गोद में एक 2.5 साल की बच्ची थी।